इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का अगला मरहला अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात आज बर्जन स्टॉक स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़्द के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के। कतरी नुमाइंदे भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का भी इम्कान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी सिफारतकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि उम्मीद है ईरान के एटमी मामले पर पेशरफ्त होगी। लेबनान में तनाज़े की शिद्दत कुछ कम हुई है। इजराइल को लेबनान पर हमले करने से रोकने के लिए काम करेंगे। ईरानी वफ़द बाकर कालिबाफ की क़यादत में ज़ुरिख में मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द में अब्बास सराक्ची, इस्माइल बकाई और अली बाकरी शामिल। ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर कासिम गरीब आबादी वफ़द में शामिल हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द को मैनाब 168 का नाम दिया गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मफाहमती यादाश्त के मुताबिक ईरानी वफ़द अमरीका पर जोर देगा कि लेबनान पर इजरायली हमले रुकवाए जाएँ। ईरानी अपनी ज़िम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद कर चुका। मुखालिफ फरीक ने अपने वादों पर पासदारी से इनकार किया तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। ईरान मफाहमती यादाश्त की बुनियाद वादे के बदले वादा और अमल के बदले अमल के उसूल पर कायम है। अमन मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले पर तबादला ख्याल। तेहरान आमद पर ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। अमरीका ईरान मुआहदा खित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार। इजरायली फौज के जनूबी लेबनान में मुसलसल बमबारी। ईरान ने आबने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के बयान में कहा गया है कि अमरीका और इजराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबने हुर्मुज़ दोबारा बंद की गई। अहम आबी गुजरगाह में बहरी जहाज़ों की सलामती को खतरा हो सकता है। अमरीका ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की पहली शर्त की खिलाफ वर्जी की। आबने हुर्मुज़ बंद करना पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। दूसरी तरफ तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। आबने हुर्मुज़ में बहरी नक़्ल हरकत जारी है। अमरीकी अफवाज आबने हुर्मुज़ में बहरी नक़्ल हरकत की निगरानी कर रही हैं। आबना हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद कोई टैक्स नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टैक्स सिर्फ अमरीका के हक में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। टैक्स से जमा रकम मशरक़ वुस्ता की सिक्योरिटी के लिए खर्च की जाएगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी लेबनान में हमले रोकने का हुक्म दे दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। नेतन्याहू ने हुक्म दिया है कि इजरायली अफवाज मकबूजा इलाकों में गोलाबारी बंद करे। फौज इजराइल के शुमाली इलाकों की सिक्योरिटी के लिए जनूबी लेबनान में मौजूद रहेगी। हिजबुल्लाह की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। इजरायली फौज की दिन भर जनूबी लेबनान में बमबारी। ज़िला नब्तिया, वादी वक़ा और ज़िला सौर में हमले। मज़ीद 32 अफराद शहीद, 12 ज़ख्मी, दर्जनों मकानात को नुकसान। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का पीर के रोज़ मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के नए लीडर और वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात। खबर एजेंसी के मुताबिक केयर स्टार्मर पीर को मुतवक्के तौर पर इंतकाल इक़्तिदार का मंसूबा पेश करेंगे। केयर स्टार्मर अपनी अहलिया और ख़ानदान से मुशावरत के बाद मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे।
वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सियासी मसाइल और सियासी तनाव बहुत ज़्यादा हो गया, इसको ख़त्म करना चाहिए। पार्लियामेंट की रवायत है कि सियासी रहनुमा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पेट्रोल मजीद सस्ता करके महंगाई से परेशान अवाम को रिलीफ दिया जाए। दहशत गर्दी बड़ा नासूर है, इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके हर सूरत मुल्क में अमन लाना होगा। दहशत गर्द जहाँ भी होंगे उन्हें ख़त्म करेंगे। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी। बुनियादी हदफ बरामदाद में इजाफा करना है, ये मुस्बत और तरक्की का बजट है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए इजहार ख्याल। कहा, माशी बहाली में कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। फाइनेंस बिल में अरकान पार्लियामेंट की मुताद्दिद तजावीज़ को शामिल करने का इरादा है। बरामदी शोबा बेहतर दिखाई दे रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। मई में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $4.25 अरब पाकिस्तान भेजे। टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की। छोटे काश्तकारों को कर्ज देने की स्कीम शुरू की। बजट दस्तावेजात में तजाद के इल्ज़ामात झूठ हैं। पाकिस्तान ने जंग रुकवा कर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हमारी कोशिशें रंग लाईं, खित्ते से जंग के बादल छट गए। आइंदा माली साल के लिए लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस मुकम्मल। कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। लाजमी अखराजात पर आइन के मुताबिक वोटिंग नहीं कराई गई। मुल्की कर्जाजात की अदायगी के लिए 259 खरब से जायद के अखराजात की मंजूरी। गैर मुल्की कर्जाजात की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 27 करोड़ के अखराजात मंजूर। मुकामी कर्जाजात के मुसारिफ के लिए 69 खरब 82 अरब से जायद के अखराजात मंजूर किए गए। गैर मुल्की कर्जाजात के मुसारिफ की मद में 10 खरब 71 अरब से जायद के लाजमी अखराजात मंजूर। बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 607 अरब से जायद के अखराजात मंजूर। कौमी असम्बली के लिए 7 अरब 96 करोड़, सेनेट के लिए 6 अरब 45 करोड़ के लाजमी अखराजात की मंजूरी। बनू के इलाके बरगंतु में 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। DPO यासिर अफरीदी के मुताबिक पहला धमाका सवारियों से भरी वैन में हुआ। जाए वकुआ पर इमदादी सरगर्मियों के दौरान दूसरा धमाका हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, रियासत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर के भी धमाके की मजम्मत। सिबी में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। मरगजानी के इलाके में तबाही, तूफान से खंबे गिर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। तूफानी बारिशों के बायस नाड़ी नदी और दरिया नाड़ी में तुग़यानी। साहिवाल शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली गायब। अब्दुल हकीम में भी मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी। तूफान के बायस मुतादिद मकामात पर सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स टूट गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। गिलगित बल्तिस्तान में सब डिवीज़न दारेल में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। लंचर और बच्चे नाले में शदीद सैलाबी रेले। बच्चे नाले के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात और ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। गंदम की तैयार फसलें बह गईं। मनिकाल मेन रोड कट गई। आमदोरफ्त मुअत्तल।